हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली टू शिमला के वर्चुअल टूर पर। एंड शिमला के आसपास कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस टूर पर हम शिमला के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेसेस लाइक मशोबरा, कुफरी और नालदेहरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिक रोड ट्रिप को फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। अगर आप भी सोच रहे हो शिमला के सुकून और हिल्स का मजा लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कवर करेंगे बेस्ट रूट्स, स्टॉप ओवर्स और ड्राइविंग टिप्स भी। और शिमला में लोकल आप क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और टाइमिंग की। दिल्ली से शिमला तक अप्रॉक्स 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आप 7 टू 8 आवर्स में कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैफिक से बचना है, तो सुबह 5 से 6 बजे तक निकलना बेस्ट रहेगा। 2 रूट्स अवेलेबल हैं, एक वाया चंडीगढ़ और दूसरा वाया नाहन। हम ज्यादा पॉपुलर रूट जो वाया चंडीगढ़ है, वो ही ले रहे हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट है। सुबह की शुरुआत मूर्थल के झिलमिल ढाबे से कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट का असली स्वाद लेना है, तो मूर्थल के पराठे मिस मत करना। हम अब तक करनाल क्रॉस कर चुके हैं और चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, तो चंडीगढ़ में सुखना लेक या रॉक गार्डन देख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट शिमला ही जा रहे हैं। चंडीगढ़ क्रॉस करते ही कालका के आसपास हिल्स शुरू हो जाते हैं। ये राइड काफी सीनिक होती है, सो मेक श्योर आप अपने कैमरा रेडी रखो। आपको यहाँ स्लो और स्टीडी ड्राइविंग करनी चाहिए, स्पेशली शार्प टर्न्स पर। आप कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं, जो 1903 में शुरू हुई थी और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये ट्रेन एक नैरो गेज ट्रैक पर चलती है, जिसमें आपको 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है और ये जर्नी लगभग 5 से 6 घंटे में कंप्लीट होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज कवर करती है। इस ट्रेन की एक यूनिक बात यह है कि ये टोटल 102 टनल्स और 800 से ज्यादा ब्रिजेस क्रॉस करती है। इमेजिन कितनी एक्साइटिंग होगी ये जर्नी। चलिए अब वापस आते हैं अपने रोड ट्रिप पर। कालका से शिमला तक का ड्राइव मेस्मराइजिंग होता है। सोलन और बड़ौग जैसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आते हैं रास्ते में। अगर आपको छोटा स्टॉप ओवर चाहिए, तो सोलन में आप रुक सकते हो। फाइनली हम पहुंच गए हैं शिमला। शिमला की हिस्ट्री एक मिक्स है पहाड़ी कल्चर और ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी का। ये सिटी सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है, जहां आपको इंडिया के कॉलोनियल पास्ट और प्रेजेंट का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है और ये इंडिया के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक है। ब्रिटिश एरा में इसे समर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। शिमला अपनी खूबसूरती, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और कूल वेदर के लिए जाना जाता है। शिमला के मेन अट्रैक्शंस की बात की जाए, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो आपका मन मोह लेंगी। जिनमें पहले नंबर पर आता है द रिज। ये शिमला का हार्ट है। यहाँ से माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज और फेस्टिवल्स होते रहते हैं। सेकंड नंबर की अगर बात करूं, तो मॉल रोड दूसरे नंबर पर आता है। शॉपिंग और लोकल कुजिन्स का मजा लेना हो, तो ये जगह बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जाकू टेम्पल। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है और ये शिमला का हाईएस्ट पॉइंट भी है। यहाँ से पूरे शिमला और स्नो केप माउंटेन्स का व्यू मिलता है। फोर्थ नंबर पर क्राइस्ट चर्च आता है। ब्रिटिश एरा का ये चर्च शिमला का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और ये विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये भी द रिज पर ही लोकेटेड है। वैसे तो मॉल रोड पर बहुत से खाने के ऑप्शंस हैं, बट शिमला में सीताराम एंड सन्स के लुच्ची छोले काफी आइकॉनिक और मस्ट ट्राई डिश है। ये छोटी सी शॉप मॉल रोड के पास लक्कड़ बाजार में लोकेटेड है और ये प्लेस शिमला के लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के बीच काफी फेमस है।
तो गाइस शिमला के माल रोड पर घूमते हुए हमें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा और वो कहाँ से आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिताक्षी जुगता है और मैं यहीं शिमला से हूँ, लोकल, और रोडू से हूँ बेसिकली। 4 घंटे का डिस्टेंस है शिमला से, शिमला के सेंटर पॉइंट से। हाँ जी, शिमला के सेंटर पॉइंट से 4 घंटे का डिस्टेंस है। डिस्ट्रिक्ट शिमला का ही रोडू एक पार्ट है। शिमला आप आते रहते हो या पहली बार आए हो? आते रहते हैं। अच्छा, तो शिमला आकर आपको कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है कि हम सुकून है, जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमारे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अच्छा, इतना अच्छा लगता है आपको, तो आप अक्सर आते रहते हो फिर? क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 घंटे का ही रास्ता है। तो चलो, यहाँ पर तो आपको आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बारे में कुछ खास बातें जो आपको अच्छी लगती हो, थोड़ा सा वो बताइए। सबसे पहले तो हमें यहाँ का नेचर आप सब देख रहे हो, काफी अच्छी है। यस, बिल्कुल है। और शिमला आई थिंक पेड़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाता है, और आपका कुफरी, मशोबरा, वो सब शिमला का ही पार्ट है। हाँ, शिमला के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो है वो। जैसे हम टूरिस्ट वगैरह मिलते हैं तो वो बातें करते रहते हैं आपस में कि शिमला बहुत अच्छी जगह है, वो आना चाहते हैं शिमला में। शिमला का सबका ड्रीम होता है, तो आप जैसे कोई देख रहे घर बैठे बैठे, तो आप भी ज़रूर आना शिमला, एक बार ट्राई करना शिमला। और प्लीज़ मैम और सर के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करना, और इनके थैंक यू, और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। शिमला के बारे में यहाँ आए हुए टूरिस्ट हिताक्षी, जो कि शिमला के एक प्लेस रोहरू से हैं, उन्होंने शिमला को लेकर अपने विचार शेयर किए। मॉल रोड जाने के लिए अब लिफ्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प है पैदल जाने की बजाय। लिफ्ट के टाइमिंग्स हैं 8 AM to 11 PM एंड टिकट प्राइस है 20 रुपीज पर पर्सन एंड 10 रुपीज फॉर सीनियर सिटीजन। अगर आपके पास लगेज है तो उसके लिए 20 रुपीज का टिकट लेना होगा। मॉल रोड से ऊपर द रिज तक आपको छोटा सा ट्रैक करके जाना होगा। शिमला के पहाड़ों पर स्कैटर्ड हाउसेस और बिल्डिंग्स जब रात को इल्यूमिनेट होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। ये ट्विंकलिंग लाइट्स शिमला को एक ड्रीमी और सीरियन लुक देती हैं, जो देखने में बहुत ही सूदिंग लगती है। मॉल रोड और रिज एरिया रात को भी काफी लाइवली होते हैं। यहाँ पर आपको लोग रिलैक्स्ड वॉक करते, लोकल फूड स्टॉल्स का मजा लेते और नाइट शॉपिंग करते मिल जाएंगे। यहाँ से शिमला का नाइट व्यू देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। बात करते हैं अब कि होटल बुकिंग कैसे की जाए। होटल सिलेक्ट करते वक्त ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग को जरूर चेक करें। ट्रिप एडवाइजर, गूगल रिव्यूज और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलेंगे, जो आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। आप बजट होटल्स में स्टे कर सकते हो, लेकिन क्लीनलीनेस और बेसिक एमिनिटीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रिव्यूज पढ़कर आप अपने स्टे को कंफर्टेबल और हैसल फ्री बना सकते हो। रात काफी हो गई है और टाइम हो गया है होटल वापस जाने का। मॉर्निंग में मिलते हैं और लेकर चलते हैं आपको कुफरी, जो कि एक और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो अब शुरू करते हैं कुफरी का सफर। कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो स्कीइंग और स्नोफॉल के लिए फेमस है। विंटर सीजन में ये जगह स्नो लवर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। और रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको हर टर्न पर एक नया व्यू देखने को मिलेगा। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये रोड ट्रिप आपके सफर को और यादगार बना देगा। कुफरी पहुंचकर अब हम चलते हैं महासू पीक। कुफरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है ये। महासू पीक तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा एडवेंचर करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचने का बेस्ट वे है हॉर्स राइडिंग। ये जर्नी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली विंटर्स में,
लेकिन जितना ऊपर जाते हो व्यूज उतने ही ब्रेथ टेकिंग होते हैं। महासू पीक से आपको स्नो केप हिमालयाज का 360 डिग्री व्यू मिलता है। क्लियर वेदर में यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक के माउंटेन्स भी दिखते हैं। यहाँ आके एक बार नेचर के साथ जरूर कनेक्ट फील होगा आपको। एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो विंटर्स में आप महासू पीक पर स्कीइंग और टोबोगेनिंग जैसे स्नो स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हो। अगर आपको थ्रिल पसंद है तो ये एक्टिविटीज आपको पसंद आएंगी, बिकॉज समर सीजन होने की वजह से अभी ये एक्टिविटीज बंद है। यहाँ से आप महासू रिज का भी ट्रैक कर सकते हो। ये ट्रैक छोटा है लेकिन व्यूज बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। महासू पीक फोटोग्राफर्स के लिए एक ड्रीम लोकेशन है। स्नो कवर्ड ट्रीज, ओपन स्काई और वास्ट माउंटेन रेंजेस यहाँ के लैंडस्केप्स को एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट बनाते हैं। यहाँ आके आप बहुत सारी अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ आपको याक राइड्स भी मिलेंगी। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो आपको शायद और कहीं ना मिले। ये राइड्स आपको महासू पीक के आसपास के एरिया में ले जाती हैं और ये बहुत ही मेमोरेबल होता है। महासू पीक पर महासू देवता का एक प्राचीन मंदिर भी है जो लोकल कल्चर के बारे में जानने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ के लोग इस टेम्पल को बहुत मानते हैं और ये प्लेस स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के रोड साइड ढाबा में आपको गर्मा गर्म मैगी, मोमोज और चाय मिलेगी जो इस ठंड में एकदम परफेक्ट है। और यहाँ के लोकल मार्केट से आप कुछ सोवेनियर्स भी ले सकते हैं। आप शॉल, स्वेटर्स और लकड़ी का भी कुछ सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुफरी फन वर्ल्ड भी है जहाँ पर एक गेमिंग जोन है जहाँ पर ये कई तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। और साथ ही कर सकते हैं आप स्काई साइकिलिंग डबल और स्काई साइकिलिंग कपल दोनों, और सिंगल स्काई साइकिलिंग भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुफरी में महासू पीक का सफर। महासू पीक के बाद नेक्स्ट डे आप कुफरी फागू में एडवेंचर रिसोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। कुफरी फागू एडवेंचर रिसोर्ट एक ऐसा प्लेस है जहां आपको नेचर, लग्जरी और एडवेंचर एक साथ मिलते हैं। यहाँ के रिसोर्ट में आपको कंफर्टेबल स्टे के साथ ब्रेथ टेकिंग व्यू भी मिलते हैं। इमेजिन करो सुबह उठकर हिमालय का स्टनिंग व्यू देखना कितना अमेजिंग लगता होगा। ये रिसोर्ट सिर्फ स्टे के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए भी फेमस है। आप यहाँ पर जोरबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रोप कोर्स जैसे थ्रिलिंग एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हो। अगर आपको हाइट का थ्रिल पसंद है तो यहाँ के एक्टिविटीज आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देंगे। कुफरी विजिट करने का बेस्ट टाइम विंटर्स में होता है, दिसंबर से फरवरी के बीच, जब यहाँ स्नोफॉल होती है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए आइडियल कंडीशन होती है। समर मंथ्स में अप्रैल से जून तक वेदर काफी प्लेजेंट होता है और आप ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था शिमला से कुफरी तक का एक एडवेंचरस और ब्यूटीफुल सफर। कल आपको लेकर चलेंगे शिमला से नालदेहरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो शिमला से नालदेहरा का एक छोटा और खूबसूरत सफर शुरू करते हैं। नालदेहरा शिमला से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक छोटी सी हिल स्टेशन है। नालदेहरा अपनी नेचुरल ब्यूटी और सीरेन एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। ये जगह शिमला के पास होने के बावजूद क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट से दूर एक पीसफुल और रिलैक्सिंग वाइब ऑफर करती है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है नालदेहरा गोल्फ कोर्स, जो इंडिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज में से एक है और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बनवाया गया था। लॉर्ड कर्जन यहाँ की ब्यूटी से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ये गोल्फ कोर्स ही बनवा दिया। इतना ही नहीं, लॉर्ड कर्जन नालदेहरा से इस हद तक इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का मिडिल नेम नालदेहरा रख दिया। आज भी नालदेहरा गोल्फ कोर्स अपने हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। ये गोल्फ कोर्स शुरू में 9 होल का था और अब 18 होल का हो चुका है। नालदेहरा गोल्फ कोर्स सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि शिमला की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। अगर आप गोल्फ नहीं भी खेलते
तो भी इसकी ब्यूटी और सराउंडिंग्स आपको यहाँ घंटों बिताने पर मजबूर कर देगी। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसे एक्टिविटीज भी अवेलेबल हैं, जो इस जगह को और भी स्पेशल बनाते हैं। नालदेहरा शिमला की हसल बसल से थोड़ा दूर नेचर के करीब टाइम स्पेंड करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नालदेहरा पहुंचने के बाद आप गोल्फ कोर्स के लिए ट्रैक करके या हॉर्स राइड करके जा सकते हैं। नालदेहरा ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है, जिसे आराम से कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। ट्रैक के दौरान आपको देवदार और चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों से होकर गुजरने का मौका मिलेगा और हॉर्स राइड करके जाना आपको कॉस्ट करेगा 500 पर पर्सन। गोल्फ कोर्स से पहले नाग देवता का टेम्पल है। टेम्पल में नाग देवता की पूजा होती है और ये लोकल लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। गोल्फ कोर्स तक पहुंचने के लिए आप ऐसे ट्रैक से गुजरते हैं जो बहुत एडवेंचर से भरा हुआ है। कोर्स के साथ जो हॉर्स बैक होते हैं वो आपको रास्ते के बारे में बताते हुए चलते हैं कि कहाँ से आपको क्या व्यू दिखेगा या उसकी क्या खास बात है। शिमला से नालदेहरा के बीच कुछ स्मॉल ढाबाज और कैफेज मिलेंगे जहां आप चाय पकौड़े एंड हिमाचली कुजिन और नॉर्थ इंडियन फूड का मजा ले सकते हैं। नालदेहरा के लिए शिमला से वाया मशोबरा जाना होता है, तो आप मशोबरा स्टे करके, जो कि शिमला से 16 किलोमीटर दूर है, यहाँ लोकल साइट सीइंग करके नेक्स्ट डे नालदेहरा जा सकते हैं, जो कि मशोबरा से 13 किलोमीटर दूर है। मैंने मशोबरा की फुल वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देख सकते हैं। अगर आपका प्लान है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक और नियर बाई लोकेशन है जो कि फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए, जहां आप मिनी गोवा का फील ले सकते हैं एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स करके, जिसे तत्ता पानी कहते हैं, जो नालदेहरा से 32 किलोमीटर एंड शिमला से 55 किलोमीटर दूर है। ये टूरिस्ट प्लेस यहाँ की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ाते हैं। मशोबरा की तरह तत्ता पानी की फुल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वीडियो में हमने हॉट स्प्रिंग वाटर के बारे में एक्सपर्ट से बात की है और डिटेल में कवर किया है कि हॉट स्प्रिंग वाटर के क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली टू शिमला, कुफरी, मशोबरा एंड नालदेहरा का ये रोड ट्रिप आपको कैसा लगा? उम्मीद है यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको शिमला विजिट करते वक्त थोड़ी शांति और नेचर का रियल मजा लेना है, तो कुफरी, मशोबरा एंड नालदेहरा अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह और भी न्यू डेस्टिनेशन कवर करके आप तक पहुंचाने का। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव ट्रैवल गाइड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।